Hello guys, I'm again today before you with my new video which is based on the special rules on narration। प्यारे बच्चों, आज पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ अपने नए वीडियो के साथ जो नरेशन के स्पेशल रूल्स पर आधारित है। प्यारे बच्चों, हमने बताया था आपको स्पेशल रूल्स क्या हैं, स्पेशल रूल्स किसे कहते हैं। इसमें मैंने बताया था कि वो नियम, वो रूल्स जो एक खास प्रकार के वाक्यों के लिए, जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए लागू होता है, उसे हम स्पेशल रूल्स कहते हैं। So in this regard, first of all, today I am going to see a special rules on imperative sentence। प्यारे बच्चों, इस संदर्भ में आज हम जो पहला रूल्स लिए हैं वो है स्पेशल रूल्स ऑन इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आदेश सूचक वाक्य पर विशेष नियम। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। हालांकि मैंने 22 में इसकी चर्चा की थी, लेकिन पुनः मैं एक बार इसकी चर्चा कर रहा हूं। द सेंटेंस वह वाक्य विच शो जो दिखाता है ऑर्डर को, आदेश को, कमांड आज्ञा को, रिक्वेस्ट निवेदन को, पोलाइट रिक्वेस्ट नम्र निवेदन को, इज नोन एज इंपरेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? आदेश सूचक वाक्य। देखिए, पहला जो सेंटेंस है, ओपन द गेट, दरवाजे को खोल दो, इसमें क्या है? आदेश है। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय पर ले, ये क्या है? सलाह है। काइंडली पोस्ट द लेटर, कृपया कर पत्र को लगा दे, ये रिक्वेस्ट है, ये निवेदन है। और प्लीज कम टुमारो, कृपया कर कल आए, ये भी क्या है? रिक्वेस्ट है, निवेदन है। तो इन सारे वाक्यों से बोध होता है आज्ञा का, आदेश का, सलाह और निवेदन का। अतः हम कह सकते हैं ये सारे वाक्य आदेश सूचक वाक्य है। अब बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। तो पहला पॉइंट कहता है रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के अर्थ के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड एंड रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे, अगर वाक्य से अर्थ हो आदेश का, तो वहां पे टोल्ड, आस्क्ड या ऑर्डर्ड, आप किसी एक में किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बोध हो सलाह का, तो वहां एडवाइज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर सेंस निकलता है निवेदन का, तो वहां पे रिक्वेस्ट का प्रयोग करें। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग किया जाता है। इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा टू इज यूज्ड इफ, अगर इंपरेटिव सेंटेंस इज असर्टिव, अगर वह आदेश सूचक वाक्य असर्टिव है, स्वीकारात्मक है, असर्टिव नॉट अफर्मेटिव। अगर वह आदेश सूचक वाक्य अफर्मेटिव है, यानी स्वीकारात्मक होता है, तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में नॉट का प्रयोग किया जाता है। और अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है, अगर इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है, तो वैसे हालात में कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले नॉट टू का
प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए, अगर आदेश सूचक वाक्य आपका अफर्मेटिव है यानी स्वीकारात्मक है, तो वैसे स्थिति में हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहां पर दैट का प्रयोग ना करेंगे बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। और यदि आदेश सूचक वाक्य निगेटिव है, नकारात्मक है, तो वैसे हालात में, वैसे परिस्थिति में, वैसी स्थिति में हम कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट कहता है प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को हटा देंगे। यानी अगर इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया गया है, तो वैसे स्थिति में, वैसे हालात में हम क्या करेंगे? कॉमा तथा प्लीज ना क्या होता है, काइंडली को हटा देंगे। राइट? नेक्स्ट पॉइंट, अगर आदेश सूचक वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, अगर एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो तो ठीक है, और यदि एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो तो वैसे हालात में हमें अपने मन से वाक्य के अर्थ के अनुसार ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा है आपको कि अगर आदेश सूचक वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है तो ठीक है। राइट? अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है तो ठीक है, ओके, फाइन। और यदि एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया, if an object is not used after reporting verb, right, then in that condition, और ऐसे हालात में we have to provide an object according to the sense of the sentence. हमें अपने मन से बात के अर्थ के अनुसार एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और 5 पॉइंट का लास्ट पॉइंट देखेंगे, सभी जनरल रूल्स लागू होंगे। यानी जो आपने समान रूल्स पढ़ा था,
चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे क्या होंगे, लागू होंगे। क्लियर है? तो बच्चों देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, उससे चीजें और आपकी क्या होगी, स्पष्ट होगी। देखिए राम said to मोहन, राम ने मोहन से कहा ओपन द गेट। अब देखिए यहां पे क्या है, आदेश का बोध हो रहा है, ऑर्डर का बोध हो रहा है। क्या बोलते हैं, राम टोल्ड मोहन। हमने भी कहा था कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करेंगे अगर इंपरेटिव सेंटेंस का आपका अफर्मेटिव है, तो क्या होगा, टू। और जो बाकी रिटेन से ओपन द गेट, बेहद आसान। एक और देखिए, सीता सेड टू मोनू, सीता ने मोनू से कहा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवा समय पर, राइट। अब देखिए यहां पे इस बात से बोध क्या हो रहा है, सलाह का बोध हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, सीता एडवाइज्ड या सजेस्टेड, यानी चूंकि यहां बोध हो रहा है सलाह का, तो यहाँ एडवाइज या सजेस्ट दो में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। सजेस्ट इसका मतलब क्या आएगा, टू का प्रयोग होगा। तो टेक मेडिसिन ऑन टाइम। एक एग्जांपल और लेते हैं, द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। देखिए यहां पे स्पष्ट है कि शिक्षक आदेश दे रहा है कि एक गिलास पानी लाओ। हमने भी कहा था कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यदि एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो सही है, अगर नहीं हुआ है तो आपको अपने मन से वाक्य अर्थ के अनुसार एक ऑब्जेक्ट क्या करना होगा, डालना होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट पुट करते हैं, तो क्या होगा, द टीचर आस्क्ड। अगर आदेश का बोध हो तो आस्क्ड भी आ सकता है, टोल्ड भी आ सकता है, और ऑर्डर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। अब शिक्षक आदेश किसे देगा, चपरासी को, प्यून को देगा। The teacher asked or told or ordered the peon to, क्या जोड़ देंगे आप, to bring a glass of water। इधर क्लियर, आगे चलते हैं, जब और लेते हैं, राधिका said to सुमन, राधिका ने सुमन से कहा काइंडली पोस्ट दिस लेटर, कृपया कर इस पत्र को लगा दें, राइट। तो देखिए निवेदन है, तो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, राधिका रिक्वेस्टेड सुमन टू, काइंडली क्या करेंगे बेटा, हटा देंगे, टू पोस्ट। और देखिए यहाँ पे दिस कहां बदलेगा, दैट में, क्योंकि ये चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है। तो पोस्ट दैट लेटर, हम समझते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा।
स्पेशल रूल्स ऑन इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें और डिस्कस करने होंगे, कुछ और रूल्स इसमें हैं, देखेंगे हम आगे इसको। अब इसमें इम्परेटिव का नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल रूल्स ऑफ imperative sentences, imperative sentence starting with let us, यानी वैसे आदेश सूचक वाक्य का स्पेशल रूल्स जिसकी शुरुआत लेट अस से होती है। तो पहला पॉइंट देखेंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया जाता है। राइट, पहला पॉइंट है जहां रिपोर्टिंग वर्ब हम आस्क्ड, टोल्ड, ऑर्डर का प्रयोग कर रहे थे, वो नहीं करना है। क्या करेंगे? प्रोपोज या सजेस्ट हो। राइट, अगला पॉइंट लिखते हैं, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पार्ट देखेंगे, अगर रिपोर्टर को शामिल करना हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता के रूप में बी का प्रयोग करते हैं और यदि रिपोर्टर को शामिल नहीं करना हो तो दे का प्रयोग अस के बदले में किया जाता है। इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको कि जब हम लेटेस्ट वाले वाक्य को बदलेंगे कहां? इनडायरेक्ट स्पीच में। राइट, और वैसे स्थिति में अगर हमें रिपोर्टर को शामिल करना, राइट, तो रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता के रूप में बी का प्रयोग करना है। और अगर हमें
रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग करता है उसे शामिल नहीं करना हो तो दे का प्रयोग करते हैं कहाँ, अस के बदले, राइट। और लास्ट पॉइंट कहता है उसके बाद शुड प्लस V1, शुड प्लस V1 का प्रयोग किया जाता है। इधर क्लियर? तो ये था स्पेशल रूल्स ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेटर्स। देखते हैं कुछ एग्जांपल, उससे चीजें ना बिल्कुल शीशे की तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, राहुल शेठ, राहुल ने कहा let us go to picnic। अब क्या लिखेंगे, राहुल proposed, राहुल ने प्रपोज किया that। अब देखिए लेट को यहां से रिमूव कर दें, और अगर आपको लगता है कि हमें राहुल जो क्या है रिपोर्टर है इसे शामिल करना है तो आप बी का प्रयोग कीजिए, और अगर लगता है शामिल नहीं करना है यहाँ पे आप दे का प्रयोग कीजिए। टोटली डिपेंड अपॉन योर विल, ये पूर्णतः निर्भर करता है कहाँ, आपके इच्छा पर। दे क्या प्रयोग करेंगे, शुड प्लस गिवन का, दे शुड गो टू। इधर क्लियर? एक एग्जांपल और देखते हैं, चीजें और स्पष्ट होगी। मोनिका said to us, let us go for a morning walk, right। मोनिका ने कहा हमसे, क्या कहा, आओ चलते हैं कहाँ, मॉर्निंग वॉक पे। यानी मोनिका हमारे सामने क्या कर रही है, प्रस्ताव रख रही है या सलाह देने का लिखेंगे। देखिए, मोनिका proposed या suggested us। ध्यान रखेंगे propose और suggest के बाद to का प्रयोग नहीं करते हैं। that let को रिमूव करेंगे, अब प्रयोग करते हैं यहाँ पे be का, राइट, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टर भी क्या नहीं शामिल है। they should go for a morning, they should go for a morning walk। इधर क्लियर? एक एग्जाम्पल और लिखिए, राहुल said to निधि, राहुल said to निधि, let us have some fun। राहुल ने निधि से कहा कि आओ कुछ मजे कर ले, राइट। अब राहुल क्या कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, किससे, निधि से, या सलाह दे रहा है। क्या लिखेंगे, राहुल प्रपोज निधि that we should have some fun। तो बच्चों ये था स्पेशल रूल्स ऑन इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट।
special rules on imperative sentence starting with don't, यानी वैसे आदेश सूचक वाक्यों का पे विशेष नियम जिसकी शुरुआत डॉन से होती है, राइट। तो देखिए यहां पे और रिपोर्टिंग हर may be changed into forbid या oblique forbid, यानी रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल सकते हैं, ठीक है। अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदलते हैं then only to is used in place of comma and inverted comma। कहने का मतलब ये है कि अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में अगर फॉरबिड का प्रयोग करते हैं तो कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में सिर्फ टू का प्रयोग होगा, राइट। और तीसरा पॉइंट, इफ बी यूज इफ टोल्ड आस्क्ड ऑर्डर्ड advised suggested public requested and requested are used as a reporting verb, then not to is used in place of comma and inverted comma। Is that clear? कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, एडवाइज, सजेस्टेड एंड रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं किस रूप में, रिपोर्टिंग वर्ब में, तब कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में नॉट टू का प्रयोग करेंगे। इसकी चर्चा मैंने ऊपर में कर चुका है, फिर भी फास्ट में बता के एक्सप्लेन कर दिया। एक बात आप देखें, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा don't open the gate, दरवाजे को मत खोलो, राइट। अब ये निषेध है, मना कर रहा है कौन, राम, किसको, मोहन को। देखिए बनाते हैं, राम forbid मोहन to open the gate। हमने ऊपर दिखाया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं किसका, फॉरबिड का, राइट। फॉरबिड का, तो ऐसे स्थिति में हम टू का प्रयोग करते हैं किसके बदले में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में, राइट। यानी हम इसका इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन दो तरीके से कर सकते हैं। और देखिए, राम टोल्ड या आस्क्ड मोहन टू ओपन द
अब देखिए हमने यहाँ पे फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं किया, क्या प्रयोग किया? टोल्ड या आस्क्ड का, है ना? तो यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया है? टू का, जो क्या है? गलत है। हमने अभी कहा था कि अगर टोल्ड और आस्क्ड का प्रयोग करेंगे तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम नॉट टू का प्रयोग करेंगे। देखिए क्या होगा? राम टोल्ड मोहन नॉट टू ओपन द गेट। इज दैट क्लियर? इसको एक एग्जांपल हम और लेते हैं, देखिए। The teacher said to the students. The teacher said to the students, don't run in the sun. The teacher said to the students, don't run in the sun. शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा धूप में मत दौड़ो। यानी शिक्षक ने क्या किया? मना किया किसको? विद्यार्थियों को धूप में दौड़ने से। या यूं कह सकते हैं शिक्षक ने आदेश दिया किसको? विद्यार्थी को धूप में नहीं दौड़ने के लिए। या ये सलाह भी हो सकता है, राइट? देखिए इसको बनाते हैं तीन तरीके से। द teacher advised या advised the students. The teacher advised the students not to run in the sun. हमने इसे बनाया सलाह के अर्थ के अनुसार। अब बनाते हैं आदेश से, तो क्या होगा? The teacher asked या told या ordered the students not to run in the sun. Is that clear? इसको बनाते हैं तीसरा फॉरवर्ड से। The teacher forbade the students to run in the sun. यानी अगर वाक्य में डोंट लगा रहे तो उसे आप तीन नियमों से बना सकते हैं, राइट? कैसे? एडवाइस से, आस्क, टोल्ड और क्या होते हैं? ऑर्डर से। क्यों? क्योंकि ऐसे वाक्यों से बोध होता है आदेश का भी और सलाह का भी और निषेध का भी। तो फॉरवर्ड आपके पास फ्रीडम है, आप जैसे चाहें और वैसे इसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था स्पेशल रूल्स ऑन इंपरेटिव सेंटेंसेस। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।